एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम डोंगलिंग सिटी के मार्केट को देखते हैं, जहां पर लिन के आसपास के लोग आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं। क्या तुमने लू फेंग बैंडेट के बारे में सुना? इस सिटी के गवर्नर सू सेंगुआन ने उसे बहुत बुरी तरह हराया है। वे सच में लाजवाब है। वे हमारे डोंगलिंग सिटी के हीरो हैं। तभी लिन सूप पीते हुए ही बोलता है, ये अब भी गर्म है। तुम कब से मेरा पीछा कर रहे हो? अब सामने भी आ जाओ। जिसपे मिस डुगू आते हुए बोलती है, मैंने तो अपने ब्रेथ तक को छुपा रखा था, आखिर तुम्हें पता कैसे चला? जिसपे लिन चौंकने का नाटक करते हुए बोलता है, हे भगवान, तो असल में आप मेरा पीछा कर रही थी। जिसपे वो चिढ़ते हुए बोलती है, असल में तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तभी दुकानदार वहाँ पर एक और सूप लाते हुए बोलता है, सर आपने जो 2 टोफू सूप लाने का ऑर्डर दिया था वो ये रहा। मतलब कि लिन पहले से ही 2 सूप का ऑर्डर दे चुका था और वो उसे ऑफर करते हुए बोलता है, इसे खाओ, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। जिसपे वो शांति से बैठकर उसे खाते हुए बोलती है, क्या उस औरत ने तुमसे कांटेक्ट किया? वो सोल गाइड स्टोन अब सू फैमिली के पास है। जिसपे लिन उससे बोलता है, मिस डुगो को तो सब पता है, मुझे उस फैमिली के बारे में और बताओ। जिसपे वो स्माइल करते हुए बोलती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जल्द ही सब पता चल जाएगा। उतने में उस मार्केट में एक बिस्ट वहाँ के सभी लोगों को रौंदते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। भागो भागो, 100 बिस्ट पवनिया से एक खतरनाक बिस्ट रिलीज हो गया है। कि उतने में वहाँ पर एक माँ अपने बच्चे को लेकर भागी रही थी कि वो नीचे गिर जाती है, जहाँ वो बिस्ट उसे कुचलने ही वाला था। कि लिन उसे बचाने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर 2 पर्सन अपने मार्शल बिस्ट के ऊपर सवार होकर आते हुए उस माँ बच्चे को बचा लेते हैं, जिन्हें वहाँ देखकर लिन अपने पावर को फिर से छिपा लेता है। और उन दोनों का नाम बाइरो और चेन जुआंगडोंग था। हटो हटो हटो, देखो तुम लोगों का हीरो आ चुका है। क्या ही परफेक्ट टाइमिंग थी ना हमारी। जिसपे वो लड़की बोलती है, तुमने तो कुछ किया भी नहीं है, बस तुम्हारा मुंह कभी बकबक करना बंद ही नहीं करता। जहाँ वो बिस्ट उनके तरफ हमला करने के लिए बढ़ ही रहा था कि वो लड़का उसके तरफ एक बॉल जैसी चीज फेंक वहाँ पर ब्लास्ट करने के बाद उन माँ बच्चे के सामने आकर खड़े होकर वो लड़की उनसे बोलती है, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? कि उतने में उस धमाके से भी उस बिस्ट को कुछ नहीं हुआ होता और वो फिर से उनके ऊपर हमला करने के लिए जैसे आते हैं और वो लड़की अपने पावर का इस्तेमाल कर पाती कि उतने में ही ऊपर से कोई पर्सन हमला करते हुए उस बिस्ट को एक मुक्के में जमीन में धंसा देता है। जिसके साथ ही वो उसके ऊपर से काफी स्वैग में खड़े होकर बोलता है, 100 बिस्ट पवेलियन ने फिर से अपने बिस्ट को संभाल नहीं पाए, उन्हें 3 दिनों के लिए बंद किया जाता है। और उन्हें वहाँ देखकर वहाँ के लोग खुश होते हुए बोलते हैं, ये तो गवर्नर सू है, ये तो गवर्नर सू है। जिन भी लोगों को यहाँ पर नुकसान हुआ है, पवेलियन उन्हें 10,000 सोने के मुद्राएं देंगी और पवेलियन के हेड को 40 कोड़े मारे जाए। जो सुनकर तो वहाँ पर पवेलियन हेड के हालत ही खराब हो जाते हैं। जिसके बाद गवर्नर जू उन दोनों के सामने आकर उन्हें ग्रीट करके बोलते हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे और हमने मदद की जो हमें करनी चाहिए। जिसपे वो हंसते हुए उन्हें अपने रेसिडेंस में इनवाइट करते हुए बोलते हैं, क्या आप हमारे सू रेसिडेंस में आकर वहाँ की शोभा बढ़ाएंगे, हमारी डोंगलिंग का अच्छा से शुक्रिया अदा करने का एक मौका दीजिए। जिसपे वो लड़का बोलता है, वॉरियर्स हमेशा लोगों के लिए मरते हैं और स्कॉलर्स नेशन के लिए, तो क्यों ना हम सभी एक साथ ड्रिंक करने के बजाय अपने अपने रास्ते निकल जाए। जिसपे गवर्नर हंसते हुए बोलते हैं मेरा निमंत्रण पारंपरिक था। तभी साइड से वही यंग मास्टर आते हुए बोलता है, फादर बैंडेट फिर से डोंगलिंग सिटी के पश्चिम दिशा में दिखाई दिए हैं, लेकिन आप हाल में ही वापस की। उतने में ही वो उसे रोकते हुए बोलते हैं, यहाँ से पश्चिम की ओर निकलने की तैयारी करो, मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है तो मैं चलता हूँ। और उन्हें वहाँ से जाते हुए देखकर वो चश्मे वाला लड़का बोलता है, गवर्नर सू सच में एक हीरोइक है। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है, हम भी तो पश्चिम से आ रहे हैं लेकिन हमने वहाँ पर किसी बैंडेट को नहीं देखा। जिसपे यंग मास्टर वहाँ पर नाटक करते हुए झूठ बोलता है, वे सभी लोग सिर्फ व्यापारियों के गाड़ियों पे हमला करते हैं, आप लोगों की किस्मत अच्छी थी कि आप लोगों का उनसे सामना नहीं हुआ। फादर ने खुद के ऊपर बहुत बड़ा बोझ उठा रखा है, उन सभी बैंडेट को दबाए रखा है। आप दोनों लोग सच में बहुत काबिल हैं, आप दोनों के रहते उन बैंडेट से कोई खतरा नहीं है, कृपया करके डोंगलिंग सिटी के लोगों की मदद कीजिए। जिसपे वहाँ के लोग भी नारा लगाने लगते हैं, हाँ हाँ गवर्नर सू की मदद करो, हमारे हीरो की मदद कीजिए। जिसपे आखिरकार वे भी मानते हुए बोलते हैं, हाँ हीरो को हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। जो सुनकर यंग मास्टर वहाँ पर एक इविल स्माइल करता है। जिन सभी चीजों को देखते हुए लिन भी बोलता है, लोगों का प्रयोग करके अपनी बातें मनवाना ये सच में काफी सरल है। और इसे देखो फिर से बिना बताए यहाँ से चली गई। जिसके बाद वो भी वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके सामने 2 पर्सन उसे घेरे हुए खड़े होते हैं, जिन्हें वहाँ देखकर लिन बोलता है, ये काफी मजेदार है। कि उतने में ही लिन के पीछे से 2 और पर्सन आते हुए उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन लिन काफी चिल मोड में वहाँ पर खड़ा होता है और उन दोनों का हमला लिन के ऊपर लगता है। कि उतने में लिन वहाँ पर अपना ऑरा प्रेशर रिलीज करते हुए बोलता है, स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सप्लोड। जिससे कि वो दोनों वहाँ पर दूर जाकर गिरते हैं। 4 सोल कंडेंसेशन स्टेज के कल्टीवेटर मुझे काफी हल्के में आंक रहे थे और हम उन सभी के ऊपर एक छोटे छोटे कीड़े को देखते हैं, जो कि फिर से होश में आते हुए लिन पे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सच में कुछ मजेदार है। वहीं हम लिन के पीछे एक गोल्डन कलर के कीड़े को देखते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बूढ़े आदमी के पास जाता है, जो उसी तरह के एक कीड़े को अपने हाथ में लिए हुए बोलता है, ये 4 कीड़े एक तरह के जीवन को शेयर करते हैं, मदर गू के मरते ही वो चारों बच्चे भी मारे जाएंगे। वहीं लिन उसके बगल में खड़े हुए बोलता है, ओह तो ये
मादा गु है जिसे अपने बगल में खड़े हुए देख उस बूढ़े की ऊपर से नीचे तक फट जाती है और वो गिरते पड़ते हुए उससे बचकर भागते हुए जाकर उन चारों को लिन के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। लेकिन उन चारों के लिन के पास पहुंचने से पहले ही लिन उस मादा गु को उस बूढ़े की तरफ ही फेंक देता है और वो स्माइल करते हुए उन चारों को अब ऑर्डर देता है उसे मेरे लिए मार डालो, जिसपे अब उनके उन चारों लोगों का कंट्रोल लिन के हाथों में था। जहाँ वो जैसे तैसे कर उन चारों के हमले से बच रहा होता है कि तभी उसमें से एक अटैक लगकर वो बूढ़ा दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो जैसे तैसे कर उस कीड़े को मारकर उन सभी को वहाँ पर ब्लास्ट कर धुआं कर वहाँ से भागने लगता है, जिसपे लिन जैसे उस धुएं को हटाते हुए स्माइल करके बाहर आता है। वहीं पर पहले से मिस डुगू खड़ी होकर लिन से बोलती है, तुम उसे जाने दे रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे बड़ी मछली पकड़नी है। तुम तो सच में धीरे धीरे और भी इंटरेस्टिंग बनते जा रहे हो। जिसपे लिन बोलता है, तुम तो धीरे धीरे और भी ज्यादा क्यूरियस होते जा रही हो, तो क्यों ना इसी बात पर मुझे एक कप चाय पिला दो। वैसे हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से उसी बग वाले आदमी के ऊपर जाता है जो वहाँ पर कोने में बैठकर दो घूंट लगाने के बाद बोलता है, वो लड़का सच में थोड़ा अजीब था। उसने मेरे उस गू कीड़े को अपने वश में कर लिया। अब मेरे जीवन मृत्यु का बदला उसे चुकाना पड़ेगा। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, अब मुझे फिर से उस लड़के को जांचने के लिए मत बोलना। वहीं साइड से सुकियान भी उसे जाते हुए देखकर अपने मन में बोलती है, उसके इस तरह के स्किल के साथ तो वह सच में एक बेहतरीन चारा है। लिन फैन, तुम जरूर से मेरे लिए एक बड़ी मछली पकड़ना। वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर सू मैंसन के ऊपर जाता है जहाँ पर यंग मास्टर के काफी सारे सैनिक पड़े हुए होते हैं जिन्हें की और कोई नहीं बल्कि बाई और चेन ने मारा था। तो सू फैमिली अपने मेहमानों का इस तरह स्वागत करती है जहाँ पर उन्हें चारों तरफ से उन सैनिकों ने घेर रखा था और वो यंग मास्टर गुस्से में उनसे बोलता है, 10 पीक सोल कंडेंसेशन वॉरियर के लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, क्या ये तुम सभी के स्वागत के लिए काफी नहीं है? जिसपे वो दोनों और भी भड़क जाते हैं। लेकिन यंग मास्टर उनसे बोलता है, और हाँ, वैसे तो मैंने तुम सभी के कप में 2 बूंद सोल पॉइजन डाला था। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो उसका असर अब बस शुरू ही होगा। जहाँ उसके चुटकी बजाते ही वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने गार्ड से बोलता है, तैयारी शुरू करो, हम लोग आज रात ही जाने वाले हैं। उसके बाद फिर से हमारा सीन शिफ्ट होकर मिस डुगू और लिन के ऊपर जाता है जहाँ लिन टेबल पे चाय रखते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है, तो अब समय हो गया है मछली को अपने जाल में फंसाने का। और इसी सीन के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप भी कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।